हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर, चैनल आपका। मैं हर्षित गुप्ता। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकती है, और वो तभी साबित होगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं आपसे जो बात करूँगा वो बहुत ही अच्छा और फेमस टॉपिक है, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे डाउट हैं जिनकी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते या अलग अलग सिद्ध नहीं कर पाते। तो मैं इसी वीडियो में यही कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट दोनों चीज़ों को लेकर के क्लियर कर पाऊँ, जिससे आप सभी इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में आगे से आगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस पिरामिड या पोंजी स्कीम। दोस्तों, हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका मतलब हुआ एक के नीचे एक के नीचे एक दोस्तों का एक नेटवर्क क्रिएट करना, एक चैनल क्रिएट करना। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग को या पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम जो हैं, क्योंकि कई कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल्स पर काम कर रही हैं प्योरली, और कई स्कीम नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम का काम कर रही हैं। जब तक हम इन दोनों के अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि ये सब फेक है और फ्रॉड है। दोस्तों, अगर मैं नेटवर्किंग मॉड्यूल के बारे में बात करूं तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क का मतलब होता है एक नेट, एक जाल बनाना, एक सेम ऑब्जेक्टिव के लोगों का जाल क्रिएट करना, एक ऐसा साधन बनाना जिसमें सभी लोगों को समान फ़ायदा मिले। और अगर आप इसी को पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम से रिलेट करते हैं तो उसका एक अलग मतलब रह जाता है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। नेटवर्किंग का मतलब हो गया एक मार्केटिंग स्कीम। जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां हैं वो एक मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम करती हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करती हैं। और पोंजी स्कीम जो भी कंपनीज हैं वो एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की तरह काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग का मतलब हुआ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर। आम भाषा में मैं बात करूं तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, डेली यूज़ के जो भी प्रोडक्ट हैं, उन्हें फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना डिस्काउंटेड प्राइस पे। और इन्वेस्टमेंट या पिरामिड स्कीम में आपको ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता है। वहाँ पे आपसे इन्वेस्टमेंट कराया जाता है या कोई स्टार्टर किट के रूप में आपको कुछ इन्वेस्ट करने को बोला जाता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोलमेंट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्किंग एक प्योरली बिजनेस है, डायरेक्ट सेलर इसका दूसरा नाम है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ आप अपना माल डायरेक्ट कंपनी से लेकर के कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं। बीच में जितने भी बिचौलिए हैं उनका जो भी वर्क है उसको कम कर देना या उसको हटा देना, ये नेटवर्किंग का बिजनेस का काम होता है। लेकिन पोंजी स्कीम में आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को कहा जाता है, आपको नए से नए लोगों को एनरोलमेंट करने के लिए कहा जाता है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है नेटवर्किंग का सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल करना और क्वालिटी के बारे में लोगों को बताना। जबकि पोंजी स्कीम में और पिरामिड स्कीम में जो सारा फोकस रहता है वो रिक्रूटमेंट और मोर एंड मोर पीपल के बारे में रहता है। जितने ज़्यादा आप नए आदमी को, नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनका ही कमीशन जितने भी पुराने लोग हैं उनको जाता है। और नेटवर्किंग में एंट्री और एग्जिट फ्री रहता है,
कोई भी आधार कार्ड के माध्यम से एंट्री कर सकता है, और अगर किसी को वापस जाना है तो वो जो भी इसका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको वो वापस रिटर्न करके एग्जिट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और पोंजी स्कीम में एग्जिट और का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। वहाँ पे आपको एंट्री के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको एक पेमेंट करना पड़ता है जो कि रिफंडेबल नहीं रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान बेस्ड होता है, और जो पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम वाला बिजनेस होता है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है। इसमें आपको डायरेक्ट सेलिंग में या MLM में प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात की जाती है, और वहाँ पे पोंजी स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एनरोलमेंट के ऊपर बात की जाती है। और आपको MLM में बाईबैक पॉलिसी भी मिलती है, और पोंजी या जो भी आपकी पिरामिड स्कीम जो कंपनीज चला रही हैं उनमें आपको कोई भी बाईबैक पॉलिसी नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, और जब तक आप नए लोगों का रिक्रूट नहीं करते हैं तब तक आपको आगे का फ़ायदा नहीं मिलता है। जो MLM कंपनीज होती हैं वो लीगल प्लान पे काम करती हैं, ADSA गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, MC के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। और पोंजी स्कीम जो भी कंपनीज हैं वो भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो रजिस्टर्ड नहीं होती, क्योंकि आज कई ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइन में रजिस्टर्ड हैं, मॉड्यूल में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो फिर भी इलीगल हैं, क्योंकि उनका जो मॉड्यूल है, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया है वो गलत है। और नेटवर्किंग में आपको प्योरली सेल्स करनी पड़ती है थ्रू द चैनल्स या थ्रू द मोर पीपल। वहाँ पे आपको किसी को भी 1 रुपया देना नहीं होता है, ना कि जिसे आपको 1 रुपये लेना होता है। वहाँ प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। और पोंजी या पिरामिड स्कीम में आपको लोगों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, एनरोल करना पड़ता है, तब आपको आगे का कमीशन मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस पॉइंट थे जो मैंने अपनी स्टडी से आपके लिए निकाले हैं। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा जो मैंने आपको अपने वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और अगर आप पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाकर भी आपको समझ सकते हैं। गूगल पे जाकर के आप इसको और सर्च कर सकते हैं कि वास्तव में नेटवर्किंग मॉड्यूल और पिरामिड और पोंजी स्कीम मॉड्यूल है का। क्योंकि दोस्तों नेटवर्किंग एक बहुत ही प्योरली बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही एक प्योरली बिजनेस है। यहाँ पे हमें कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी डेली नीड का प्रोडक्ट लेकर के या फ्री में हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है, आपको ऐसा सामान दिया जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। तो आपको ये डिसाइड करना है, आप जिस भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से या कंपनी से जुड़ने चाह रहे हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना है, रिसर्च करना है कि आप कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे। और डिसीजन ले रहे हैं गलत या सही, ये कब आप तय कर पाएंगे? जब आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता होगा, गाइडलाइंस के बारे में पता होगा, इनके पॉइंट्स के बारे में पता होगा, तभी आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग हैं जो आज भी नेटवर्किंग को पोंजी और पिरामिड स्कीम समझते हैं तो उनका डाउट क्लियर हो सके और वो भी नेटवर्किंग में आएँ और अपना फ्यूचर जल्दी से जल्दी ब्राइट करें और अच्छे से आगे बढ़ें। तो दोस्तों लास्ट में बस एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलूँगा आपसे एक नई जानकारी के साथ और नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में, या कोई अगर मुझे ऐसा टॉपिक मिलता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं वो आपके साथ में फिर से मौजूद रहूँगा इस ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।